Okay, so hello students, very good afternoon everyone. So as you know, I'm your science teacher and here I'm just going to take a class of class 9th. Okay, so students in a class 9th, as you know I have started your chapter structure of atom and beta आपको मैं बता दूँ the structure of atom, this is a chapter 4 belong to the chemistry and from today this will be finished. Okay, आज से ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। इस चैप्टर की जो लास्ट टॉपिक है बेटा वो मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में बता दिया था, आइसोबार्स एंड आइसोटॉप्स। ठीक है, आपके इस लेसन का आज एक लास्ट टॉपिक है जो है क्या, डिफरेंस बिटवीन आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसके साथ ही इस वीडियो के इस टॉपिक के साथ ही आपका ये जो लेसन है वो फिनिश हो गया है और कल मैं आप लोगों की ऑनलाइन क्लास लूंगी। ठीक है, तो सारे बच्चों को कोशिश करना है कि वो ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन हो। उसके बाद आपकी जो भी क्वेरीज होगी तो वो ऑनलाइन क्लास में आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपकी वो क्वेरीज को सॉल्व कर सकूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बेटा आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। ठीक है, आज हम थोड़ा सा इसका डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, अगर एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो ये एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और इसमें आप लोगों को लिखना किस तरीके है। तो पहले मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि अगर कभी भी आप कोई भी डिफरेंस लिखते हैं तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है, टेबल का फॉर्मेशन करना पड़ता है। ठीक है, अब आप एक साइड में क्या लिख लेंगे आइसोटॉप्स एंड सेकेंड साइड में आप क्या लिख लेंगे, आइसो बार्स। ओके, अब हम लोगों ने पहले से है आपका जो है यहाँ पे आपको सीरियल नंबर लिखना होता है कि आपको किस तरीके से डिफरेंस लिखना है। ठीक है, तो आप लोग को अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको 3 डिफरेंस लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा, व्हाट इज आइसोटॉप्स, आपको सभी को पता है। आइसो मीन्स क्या होता है, मैंने कल ही बताया था, आइसो मीन्स होता है सेम एंड टॉप्स मीन्स होता है पोजीशन। क्लियर, एंड आइसो बार्स मीन्स क्या होता है, आइसो मीन्स सेम होता है और बार्स मीन्स क्या होता है, मास। ओके, तो सबसे पहले इसकी आपको डेफिनेशन लिखना है। तो आप लोग क्या लिखोगे, आइसोटॉप्स या क्या लिखेंगे, इट हैव सेम एटॉमिक नंबर। ओके, इट हैज सेम एटॉमिक नंबर। और आप आइसोबार्स में क्या लिख देंगे, इट हैज सेम एटॉमिक मास। ओके, आप इतना लिख देंगे। उसके बाद सेकंड डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसमें अब देखो यहाँ पे सेम क्या था हम लोगों ने लिख दिया। अब आप लोगों को दूसरे डिफरेंस में लिखना है तो आप लिख सकते हो दोनों में डिफरेंट क्या है। तो आइसोटॉप्स में क्या डिफरेंट होता है, डिफरेंट एटॉमिक मास। क्या लिखोगे, इट हैज डिफरेंट एटॉमिक मास। ओके, और इधर क्या लिख दोगे, इट हैज डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ओके, तो ये इसका सेकेंड इसके डेफिनेशन से ही 2 डिफरेंस आपको समझ में आ गया है। ओके, नाउ थर्ड क्या लिख सकते हो आप, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। इसमें आप एग्जांपल, थर्ड वन में आपको क्या दे देना है, एग्जांपल दे देना है। ठीक है, बाकी एग्जांपल जो है आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स का यूज भी अलग अलग होता है। जनरली आइसोटॉप के जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं उसका यूज होता है। तो वो अगर क्वेश्चन आता है तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ऑफ अ कार्बन। सो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ऑफ अ कार्बन का मैंने आप लोग को बताया था, जैसे कार्बन 14 होता है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स और इसका यूज कार्बन डेटिंग के लिए किया जाता है। यानी जो पुरानी चीजें हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं या जो बहुत ही हिस्टोरिकल थिंग्स हैं, उनके डेट के उनके कितनी साल पुरानी है इसको पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, तो आप लोगों को फिलहाल 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसलिए आपको केवल यहाँ 2 डिफरेंस, उसके बाद फिर एग्जाम्पल लिख देना है। तो क्या लिख दोगे, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स का आपको नाम भी लिखना है। आपका हाइड्रोजन का आइसोटॉप कौन कौन से हो जाएगा, H11 जिसे प्रोटियम कहते हैं, H21 जिसे ड्यूटेरियम कहते हैं, उसके बाद फिर H3 जिसे ट्रिटियम कहते हैं। ठीक है, और ट्रिटियम जो होता है बेटा वो होता है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स ऑफ अ हाइड्रोजन, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का नाम भी लिख लीजिएगा। अब इसकी बात करते हैं आइसोबार्स ऑफ अ एग्जाम्पल ऑफ आइसोबार्स। तो एग्जाम्पल ऑफ आइसोबार्स में क्या होता है, कैल्शियम और आर्गन का आप लोगों को लिख लेना है। कैल्शियम और आर्गन दोनों का ही आपको पता है एटॉमिक नंबर 20 एंड 18 होता है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया और एटॉमिक मासेस दोनों के 40 होते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप लोगों को लिख लेना है। एक और डिफरेंस आपका इसमें बन सकता है। इसमें आप क्या लिख सकते हो कि जो आइसोटॉप्स होते हैं उसमें सेम एलिमेंट के ही एटम होते हैं, लेकिन
आइसोबार्स में डिफरेंट एलिमेंट के एटम होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख लेना है, थर्ड आपने कोई, अगर ये हम फोर्थ एग्जाम्पल लिख ले, एग्जाम्पल थर्ड में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन एक डिफरेंस आप और भी लिख सकते हो, वो क्या हो जाएगा, इट इज आइसोटॉप्स ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट लिख लीजिएगा इधर, और इधर आपको क्या लिखना है, हियर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक, आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, और इसके साथ ही इतना आप लोगों को डिफरेंस में लिख लेना है, तो आपको टोटल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, चलिए, तो इसी के साथ ही आपका आइसोटॉप्स और आइसोबार से एक दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। तो हम ऑप्शन पूछेंगे, जैसे कार्बन का मैंने आपको बता दिया है। तीसरा क्वेश्चन इससे ये बन सकता है कि राइट द नेम ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ अ हाइड्रोजन। तो आप लोगों को हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स का नाम पता होना चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो हो सकता है कि व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ आइसोटॉप्स। ठीक है, तो आप लोगों को 3 एग्जाम्पल क्लोरीन का दे सकते हैं, कार्बन का दे सकते हैं, एंड हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, एंड कार्बन के भी 3 होते हैं। तो इन तीनों के नाम मैं पहले बता चुकी हूँ, तो आप लोगों को तीनों के नाम लिख लेना है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ इसके साथ ही कल मैं आपकी ऑनलाइन क्लास लूंगी, और जिसमें आपकी जो भी क्वेरी रहेगी वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके बाद इस चैप्टर्स की जो आपकी नोट्स है वो मैं व्हाट्सएप में आपको मुझे सेंड करना पड़ेगा। मैं स्टूडेंट्स के नेम बताऊंगी, उस स्टूडेंट को सेंड करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दे रही हूँ बेटा, अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उनको तो मैं सारी चीजें बताऊंगी जो चीज है, बाकी उनकी कॉपी भी चेक होगी। लेकिन जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो वो हमें रीजन बताएं कि इस वजह से हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने अलग से ग्रुप भी बनाया है, साथ ही साथ मैंने व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अवेयर बनिए। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आप मुझे वो रीजन बताइए, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ज्वाइन करिए ऑनलाइन क्लास। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ माय टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।